अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो यूएन की जो स्पेशल रैपटेयर हैं उनकी जानिब से जो बयान सामने आया है इमरान खान साहब की जेल कंडीशंस को लेके, एक गैर मामूली एक तशवीश का इजहार किया गया है और उस हवाले से हम आपको बताएंगे। और दूसरा, जमायमा खान ने जो कंसर्न्स का इजहार किया है रिगार्डिंग ट्विटर और उनके जो एक्स पे पोस्ट वो करती हैं, जो वो वीडियोस शेयर करती हैं, उसकी रीच को लेके वो क्या मामला है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो आज यूएन की स्पेशल रैपटेयर ऑन टॉर्चर एलिस जिल एडवर्ड्स, उनकी जानिब से जो बयान सामने आया है इमरान खान साहब की जेल टर्म और उनकी जो कंडीशंस, जिन कंडीशंस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को रखा गया है, उससे मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का अब ये एक ऑफिशियल एक रिस्पॉन्स इस चीज़ पर आ चुका है। और जो उनकी स्पेशल रैपटेयर ऑन टॉर्चर, वो जब अहम स्टेटमेंट उनकी सामने आती है, जिसमें ना सिर्फ वो इमरान खान साहब के जेल कंडीशंस पर तशवीश का इजहार कर रही हैं, बल्कि वो पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त भी वो इस तशवीश का इजहार कर रही हैं और उनको उनको कह रही हैं कि वो इंश्योर करें कि इमरान खान साहब को जो जेल में उनकी जो कंडीशंस हैं, उसको ह्यूमन डिग्निटी और इंसानी ग्रेस यानी कि बका के एन तकाजे उसके हवाले से पूरे किए जाएं। जिन कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा था ओवर द टाइम और जिस किस्म के हालात बना दिए गए हैं अनफॉर्चुनेटली, यही बात बार बार हुक्काम को समझाई जा रही थी कि इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर मौजूद होता है। गुज़िश्ता हफ्ते भी जिस किस्म के मनाजिर देखे गए थे अडियाला जेल के बाहर, और अब बाकायदा ये टॉर्चर की मुख्तलिफ इकसाम हमें नज़र आ रही हैं, जो कि आज मैं अपनी वीडियो में भी वो तमाम इकसाम आपके सामने रखूंगी कि किस तरह से सिर्फ वो जेल के अंदर का एक टॉर्चर नहीं है, जेल के बाहर की सूरत हाल और जिस किस्म का टॉर्चर और जिस किस्म की कंडीशंस जो इस वक्त नज़र आ रही हैं, प्रिवेल कर रही हैं, उसके हवाले से ज़रा चीज़ें आपके सामने रखते हैं। तो एक गैर मामूली तशवीश का इजहार किया गया है और इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी शख्स को इंटरनेशनल कवानीन के तहत कोई भी शख्स अगर 15 रोज से ज़्यादा उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि कैद तन्हाई में रखा जाता है, तो वो तशद्दुद की एक एक्सट्रीम शक्ल इख्तियार कर जाता है। और यही कुछ हमें इमरान खान साहब के बारे में जो यूएन की स्पेशल रैपटेयर है वो भी यही कुछ लिख रही हैं कि इमरान खान साहब को 23 घंटे तक जो है अपने सेल में रखा जाता है। 24 घंटे में से यानी सिर्फ 1 घंटे के लिए उनको अपने सेल से बाहर निकाला जाता है और वो 23 घंटे जो है वो अपने सेल में कन्फाइंड रहते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होते हैं, कैद तन्हाई में उनको रखा जाता है, विच अगेन इज अलार्मिंग। और जिसके ऊपर वो तशवीश का इजहार भी कर रही हैं। वो एक तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा इमीडिएट और इफेक्टिव एक्शन लें टू एड्रेस रिपोर्ट्स ऑफ इनह्यूमन एंड अनडिग्निफाइड डिटेंशन कंडीशंस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वार्निंग दैट दे कुड amount to torture and other inhuman or degrading treatment. I call on Pakistani authorities to ensure that Khan's conditions of detention fully comply with international norms and standards. वो कहती हैं, since his transfer to Adiala jail in Rawalpindi on 26 September 2023, Imran Khan has reportedly been held for excessive periods of in solitary confinement, confined for 23 hours a day in a cell, जो मैंने अभी mention किया, and with highly restricted access to the outside world. मतलब पूरे दुनिया से, बाहर की दुनिया से उनको बिल्कुल डिस्कनेक्ट करवा के रख दिया है। हिज सेल इज रिपोर्टेडली अंडर कांस्टेंट कैमरा सर्विलेंस। अब ये भी आपको बताते हैं क्योंकि जिस किस्म के हालात में उनको रखा जा रहा है, जो मॉनिटरिंग होती है, सर्विलेंस होती है, उसका भी वो जिक्र करती हैं। वो स्ट्रेस करती हैं कि एक प्रोलॉन्ग्ड और indefinite solitary confinement is prohibited under international human rights law, and when it extends longer than 15 days it constitutes a form of psychological torture. तो यानी कि आपको पता है कि कितने रोज से इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया था और उनकी बहन को 29 दिन के बाद गुज़िश्ता हफ्ते मंगल को जब उनको मुलाकात की इजाज़त दी गई थी, वो 29 डेज के बाद मिल रही थी। और इमरान खान साहब ने कहा था कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा जाता है। और जो स्पेशल रैपटेयर है वो कहती हैं कि 15 रोज से ज़ायद अगर इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक अगर तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक्सटेंड कर जाती है लॉन्गर देन 15 डेज, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल टॉर्चर।
Khan's solitary confinement should be lifted without delay, बगैर किसी ताखीर के से ख़त्म की जाए. Not only is it unlawful, ना सिर्फ ये एक गैर कानूनी अमल है, extended isolation can bring about very harmful consequences for his physical and mental health. उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए ये एक बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही इसके संगीन नताइज जो है वो पेश आ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, वो कहती हैं खान इज नॉट परमिटेड आउटडोर एक्टिविटी और इंटरेक्शन विद अदर डिटेनीज एंड इज अनेबल टू जॉइन कम्युनल प्रेयर्स. Visits from lawyers, family members and other authorized by the courts are frequently interrupted or ended prematurely, जो कि नजर आ रहा है अदालत के अहकामात नहीं फॉलो किए जाते. Imran Khan is held in a small cell that lacks natural light and adequate ventilation. Temperatures भी extreme हो जाते हैं, सर्दी गर्मी दोनों में. Poor air circulation है that leads to foul odors and insect infestations. As a result, he has reportedly suffered nausea, vomiting, noticeable weight loss. Imran Khan साहब face कर रहे हैं. Anyone deprived of liberty must be treated with humanity and dignity. साथ साथ वो कहती हैं detention conditions must reflect the individual's age and health situation, including appropriate sleeping arrangements, climatic protection, adequate space, lighting, heating and ventilation. इमरान खान की 72 साल उनकी उम्र है. He has a history of significant health issues, including a serious spinal injury from a 2013 accident, आपको याद है इलेक्शन से कबल, and gunshot wounds from a 2022 assassination attempt. Khan has reportedly been denied adequate medical attention. I urge the authorities to allow a visit by his personal physicians. और वो साथ साथ ये भी कह रही है, she has raised Imran Khan's situation with the government of Pakistan and will continue to follow developments. वो इस पर जो डेवलपमेंट्स हैं उसको फॉलो करती रहेंगी. लेकिन अब मैं जरा आपको बताती हूँ कि इमरान खान साहब पे जो टॉर्चर उनके ऊपर किया जा रहा है, जो टॉर्चर वो फेस कर रहे हैं, उसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं. 3 से 4 इकसाम अब मैं आपको बताती हूँ. कोई एक तरह का टॉर्चर सिर्फ वो नहीं फेस कर रहे. ये 3 से 4 इसकी इकसाम नजर आती हैं. एक तो सबसे पहला यही जो यूएन की रेपिटोर भी जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है. हमें फिर पता चलता है अक्सर कि न्यूज़पेपर्स कभी बंद कर दिए जाते हैं, टीवी हटा लिया जाता है. खाने पीने के भी इश्यूज के हवाले से कंप्लेंट सामने आई हैं. ओवरऑल जो जेल की कंडीशंस हैं, इंक्लूडिंग जो कैमरा सर्वेलेंस वगैरह का जिक्र उनकी यूएन की रेपिटोर की स्टेटमेंट में भी उसका जिक्र है. सो ये तमाम चीज़ें ये एक पहली किस्म नज़र आती है. दूसरी किस्म टॉर्चर की वो है कि उन तक उनके अहल खाना, उनकी पार्टी क़यादत, उनके वकला, इन तमाम की रसाई जो है वो बंद कर देना. ये एक दूसरा फॉर्म ऑफ टॉर्चर है जो कि इमरान खान साहब को झेलना पड़ रहा है, वो देखना पड़ रहा है. और यूएन रेपिटोर की जो स्टेटमेंट है, उनकी जो रिपोर्ट है इमरान खान साहब की जेल कंडीशंस के हवाले से, उसमें इस बात का ऐसा बहुत जिक्र नहीं हुआ है कि उनकी जो ये तर्ज अमल है या ये टॉर्चर है कि उनको कई माह से सामने नहीं लाया जाता, उनको उनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता, उनकी बहनों से मिलने नहीं दिया जाता, उनके बेटों से फ़ोन पे बात नहीं कराई जाती. और आपको ये भी याद होगा कि बहुत मंथ्स तक बेटों ने जब अपने इंटरव्यूज़ दिए थे तो बहुत मंथ्स तक उनकी बात अपने वालिद साहब से नहीं हो सकी थी, जिसका जिक्र उनको इंटरनेशनल मीडिया पे आके टीवी इंटरव्यूज़ के ज़रिए जो है वो कंसर्न्स का इजहार करना पड़ रहा था. सो नज़र आता है कि 29 दिन के बाद जो है वो फैमिली को में से सिर्फ और सिर्फ एक हमशीरा को, एक बहन को, उज़मा खान को मुलाकात की इजाज़त दी जाती है. और फिर जब वो बाहर आती हैं तो तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट कोई अब 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं. इमरान खान साहब का कुछ पता नहीं है अंदर उनकी कंडीशंस क्या हैं. उनसे मुलाकात किसी की भी नहीं हुई है और no one hence is able to see him so far. तीसरी किस्म टॉर्चर की है अडियाला जेल के बाहर का माहौल, जो कि अब एक ओपन टॉर्चर सेल में कन्वर्ट कर गया है. अडियाला जेल की सराउंडिंग्स इस वक्त एक ओपन टॉर्चर सेल के तौर पे नजर आती हैं, जहां पर आपको पता है जिस किस्म के मनाजिर उनकी फैमिली, पार्टी लीडर्स, वर्कर्स जब मुलाकात के दिन वहां पर मौजूद होते हैं तो फिर उमूमी तौर पे जो देखा जाता है वो ये है कि जो पुलिस है, पुलिस एहलकार हैं, उनकी जानिब से एक अदम ताउन का सामना फैमिली को, पार्टी क़यादत को, वर्कर्स को करना पड़ता है. और दूसरे फिर आपको नज़र आता है कि जब उस टॉर्चर की एक और जब शक्ल निकल कर आती है, वो लाठी चार्ज के फॉर्म में होती है, वो अरेस्ट के फॉर्म में होती है, वो उठाकर जो है वो सड़कों पर घसीटने के फॉर्म में नज़र आती है, वो
इनको गाड़ियों में पुलिस की डाल कर ज़बरदस्ती बिठाकर उनको आधी आधी रात को चक्री ड्रॉप करने के फॉर्म में हमें ये टॉर्चर नज़र आता है। और सो मच सो कि गुज़िश्ता हफ्ते तक तो हमने वाटर कैनन्स का बेदर्दी से इस्तेमाल भी देखा, और बुज़ुर्ग ख़वातीन पर, उन बुज़ुर्ग लोगों पर, और स्पेशली जो बहनें इमरान खान साहब की जिनकी उम्र इतनी ज़्यादा है, उनके ऊपर वो वाटर कैनन्स का शदीद सर्दी, दिसंबर का महीना शदीद सर्दी के दिन, उसमें ठंडा पानी इन वाटर कैनन्स के ज़रिए फेंका गया इन लोगों को डिस्पर्स करने के लिए, मुंतशिर करने के लिए। वाटर कैनन्स का एक नया रिकॉर्ड सेट किया गया, और इसी पूरे सिनेरियो में हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनए हैं और कौमी असेंबली में जो उनके पार्लिमानी लीडर है शाहिद खटक साहब, उनकी टांग भी फ्रैक्चर हो गई। और वो बचाने की कोशिश कर रहे थे उन खवातीन को जो वहाँ पर मौजूद थी, और जो इमरान खान साहब की बहनें थीं, तो उनको बचाते बचाते उनकी खुद की टांग जो है वो स्लिप किए हैं, और उनकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हुई है। ये हमें एक बहुत ही एक इंटेंसिफाइड फॉर्म ऑफ टॉर्चर नजर आ रहा है जो कि अडियाला जेल के बाहर है, एंड इट इज एन ओपन टॉर्चर सेल for Imran Khan's family, for Imran Khan's party leaders, and for his party workers. एक फोर्थ टाइप ऑफ टॉर्चर भी हमें नजर आता है। फोर्थ टाइप क्या है जी? जो कांस्टेंट एक मेंटल प्रेशर है। आपको पता है कि एक सबसे बड़ी जमात, वो जमात के जिससे एन इलेक्शन से कबल उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया हो, उसकी पार्टी जो लीडर्स हैं उनको उनके नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट ना कराने दिया जा रहा हो, किसी न किसी तरह से नॉमिनेशन पेपर्स अगर सबमिट हो भी जा रहे थे तो जो उनके तजवीज़ कुनंदा, तायीद कुनंदा है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उठा लिया जाता था। सो हर तरह के ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए गए, बावजूद उसके वो इलेक्शन स्वीप करती है, उनकी सीट्स जितनी बनती हैं उनकी सीट्स ले ली जाती है, उनका मैंडेट जो है वो छीन लिया जाता है। उनसे ना सिर्फ वो सीट्स, उनसे उनकी रिजर्व सीट्स तक, बावजूद इसके कि अदालत का अक्सरियत का फैसला सामने आता है, रिजर्व सीट्स उनको देने का इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी होते हैं, लेकिन रिजर्व सीट उनकी उठा के दीगर पार्टियों में तकसीम कर दी जाती है। सबसे पॉपुलर पार्टी एज ऑफ नाउ स्टिल अददी लिहाज से, लेकिन उस पर एक कांस्टेंट दबाव क्या नजर आता है? अब जी कहा जा रहा है कि 2016 में जिस तरह से एमक्यूएम ने अपने आप को डिसएसोसिएट किया था अल्ताफ हुसैन से, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वही मॉडल अपनाते हुए अपने बानी इमरान खान, अपने लीडर इमरान खान, उनके बयान, उनके ट्वीट्स, उनके ऐलानात से अपने आप को डिसएसोसिएट करे और इजहार ला ताल्लुकी का ऐलान करे, और आइंदा पार्टी की पॉलिसी साजी, डिसीजन मेकिंग इमरान खान के हवाले से उसमें कोई भी रोल नहीं होगा, इस बात को इंश्योर करे, इस बात का ऐलान करे, इस बात को लिख कर दे। इस किस्म की अब बातें सामने आ रही है कि एक कांस्टेंट मेंटल प्रेशर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत है उनके ऊपर डाला जा रहा है, which ultimately will be affecting इमरान खान, बिकॉज उसकी 85 जमात है। नवाज शरीफ साहब से कंपैरिजन कुछ लोग ड्रॉ कर रहे थे, हमारे सहाफ़ी जो कोलीग्स हैं वो बताते हैं कि मियाँ साहब जो है वो जेल से बैठ के तमाम सियासी डिसीजंस ले रहे होते थे, ईद के बाद कब तहरीक चलानी है, और बाकायदा उनके जो पार्टी के लोग हैं वो अब भी अगर उनसे बात की जाए तो वो अब भी बताते हैं कि बहुत घंटों घंटों तक जिसकी मर्जी आती थी मियाँ साहब पूरी अंदर बैठक लगा के बैठे हुए होते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहरहाल ये दबाव जरूर है कि वो अपने उस लीडर से डिसोसिएट करे जो 23 माह से ऑलरेडी जेल के अंदर कैद है, जिसके पास ना फैमिली की रसाई है, ना पार्टी क़यादत से मिलने की इजाजत है, ना वकला की रसाई है, और जिसके बयानात को एंटी स्टेट नैरेटिव के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब उस पार्टी पर एक कांस्टेंट टॉर्चर जो है वो इस हवाले से है कि वो अपने आप को डिसएसोसिएट करे, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और ये टॉर्चर के ही जिम्रे में गिनने की इसको जरूरत है। यूएन की जो स्पेशल रैपिटोर है उनको इन तमाम चीजों पे भी नजर डालने की जरूरत है, इसको गौर करने की जरूरत है कि ये तमाम जो एक इनको जहनी तशद्दुद की कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, उनको ये जरूर देखने की जरूरत है। अब जरा आपको बताते हैं जमाइमा खान साहिबा का। जमाइमा खान साहिबा ने ट्वीट किया है एलॉन मस्क को, जो एक्स के ओनर हैं, उनको जमाइमा खान जो है वो ट्वीट करके रिक्वेस्ट कर रही हैं, उनको बता रही हैं। अव्वल तो उन्होंने पहले ये बताया कि जी मेरी आपसे मुलाकात भी हो चुकी है,
پہلے اور اب وہ اپنے کنسرنز کا اظہار کر رہی ہیں. ایک روز قبل انہوں نے پہلے لکھا کہ میرے فالوورز جو ہے وہ مسلسل ان کی تعداد کم ہو رہی ہے اوور دا لاسٹ 2 ایئرس, اور انہوں نے کہا 2.8 ملین سے یہ 2.5 ملین ہو گئے سنس جولائی. اور I asked Grok whether this was content related. The reply below can be summarized as yes. This happens if you are tweeting criticism of the Pakistani or Israeli governments. Thanks to the post-Musk era of X capitulating to government demands or algo throttling and deboosting. So please read Grok reply below and retweet this. وہ کہہ رہی ہیں reply from Grok, وہ کہتی ہیں evidence from similar accounts, high follower creators in your wheelhouse, example PTI supporters or Palestine advocates, reported identical dips. One with 200k plus followers lost 15k in Q4 2024, blaming ghost bans on military critiques. Another saw 10k vanish in November 2025 after a thread on Israeli war crimes. Your 7% loss aligns with that. It's not mass deletions, but a slow bleed from algo throttling. In Pakistan, regime-friendly posts get boosted while dissent gets buried. Users call it selective silence. Truth stays up, but invisible. It doesn't help my case that I seemingly can't count. I meant 3.8 million, not 2.8 million. 3.8 million سے ان کے 2.5 million تک پہ ان کے فالوورز چلے گئے تھے. ان کا کنسرن یہ تھا since July. 3.8 million سے that's again a huge amount of followers that she's lost over this time. Every time you post anything about Imran's jail conditions, solitary confinement, or your son's access to their father, the algorithm limits the post to 10 to 15% of your normal reach inside Pakistan and sharply reduces it in for you globally. This is for the freedom of speech, not freedom of reach policy in action. سو جی پاکستانی اتھارٹیز نے کیا ہے عمران خان کے امیڈیٹ سرکل سے اگر تو کوئی بھی کرٹیسزم آئے گا تو وہ ایک ٹاپ آن لائن انفورسمنٹ پرائیورٹی کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے گا. ایکس از کوائٹلی کمپلائنگ جسٹ انف ٹو کیپ دا پلیٹ فارم الائیو ان دا کنٹری. ویسے جہاں پر بتایا جاتا ہے اتھارٹیز کی طرف سے کہ جی باہر ممالک میں جو لوگ بیٹھ کے اس قسم کا مواد شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ جی ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا, تو یہ ایکشن لینے کے کس حد تک کیپیبل ہیں پاکستانی اتھارٹیز. اور گروک بتا رہا ہے کہ جی کیا چیز ان کو بری لگ رہی ہے. عمران خان کے قریبی سرکل سے اگر کوئی کرٹیسزم کوئی تنقید آتی ہے تو اس کے اوپر ایکشن کے لیے وہ ایکس سے کس طرح سے رابطے میں ہے اور ایکس کیسے کمپلائی کرتا ہے تمام چیزیں. سو جمائمہ ایکچولی گاٹ اے رسپانس فرام گروک, اور پھر انہوں نے کیا ہے انہوں نے ایک پرسنل پلی جو ہے وہ لکھی ہے Elon Musk کو, اور انہوں نے کہا a personal plea to Elon Musk, my 2 sons have not been allowed to see or speak to their father Imran Khan, who has been held unlawfully according to the UN for 22 months of solitary confinement. X is the only place left. X ایک واحد پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل پرزنر ہے اور جس کو اس کے بیسک رائٹ ہیومن رائٹس جو ہے وہ میسر نہیں ہے. وہ کہتی ہیں جب بھی میں اس کے بارے میں پوسٹ کرتی ہوں the reach inside Pakistan and often globally is throttled to almost zero. اس پوسٹ کی جو ریچ ہے یعنی کہ وہ پہنچ نہیں پاتی دنیا بھر میں لوگوں تک. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں یو پرومس فری اسپیچ. ایلون مسک کو وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے فری اسپیچ کا وعدہ کیا تھا, ناٹ اسپیچ بٹ نو ون ہیئرز اٹ. پلیز فکس دا ویزیبلٹی فلٹرنگ آن مائی اکاؤنٹ سو وی کین گیٹ دا میسج آؤٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے پھر ایک تازہ ترین جو ان کا پیغام آیا ایلون مسک کو, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایلون یو میں ریکال وی ہیو میٹ بیفور, آئی ایم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا, آئی ایم جمائمہ گولڈ اسمتھ, بریکٹ میں لکھا خان, فارمر وائف آف عمران خان, پاکستان ڈیموکریٹکلی elected prime minister removed in 2022 and now held 22 months in brutal solitary confinement as a political prisoner. Our 2 sons have not seen him in all that time, have not spoken to him in months, and are not even allowed to send him letters. His name is banned from every Pakistani TV and radio station. اچھا نام تو پھر بھی ہم چلا دیتے ہیں, تصویر کے حوالے تک یہ بات صحیح ہے کہ تصویر جو ہے وہ نہیں چلائی جا سکتی ہے. X was therefore
are only independent platform to highlight this injustice. However, according to Grok, your own AI, every time you post anything, उन्होंने कोड किया जो Grok ने उनको रिस्पॉन्स दिया कि जेल कंडीशन के बारे में जब भी आप पोस्ट करेंगे, आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में या उनके बेटों की एक्सेस के हवाले से आप बात बताएंगी, तो जो एल्गोरिथम्स हैं वो लिमिट कर देते हैं पोस्ट को. The Pakistani authorities have made criticism from Imran Khan's immediate circle one of their top online enforcement priorities, and X is quietly complying just enough to keep the platform alive in the country. यानी पाकिस्तान में इस प्लेटफॉर्म को फाल रखने के लिए ये कंप्लाई कर रही है एक्स जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज की डिमांड्स के साथ. You have repeatedly pledged that X will protect free speech and will not silence unlawful political expression, yet Grok has examined my X analytics, 3.56 million followers, and concluded my account is subjected to what Grok calls secret throttling. The algorithm deliberately hides my post from almost everyone, even though the account is not suspended. The damning evidence Grok found is as follows. अब वो सारे evidences रखती हैं कि जी 2023 और early 2024 में उनकी average जो है वो कहती हैं 400 से 900 million impressions per month होते थे normal reach for my follower count. But the entire 2025 impressions dropped to only 28.6 million total, a 97% crash to 3% of expected reach صرف. The turning point was May 2025. One post spiked to 4 million impressions the day Pakistan's X ban ended, proving my audience was still engaged. Thereafter, impressions were instantly crushed to near zero and stayed there. These numbers and assessments are all verbatim from Grok. I'm asking you to honor the free speech promises you've made for this platform. Please remove the secret throttling. Grok identified on Jemima Khan अपने उन्होंने अकाउंट को टैग किया और आगे लिखा थैंक यू. सो हो क्या रहा है, और बल्कि मैं इसके साथ साथ ही आपको एक और खबर भी शेयर करती हूँ ताकि फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये इसकी कड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं. वकील मलिक साहब जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं ऑन लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने एक टीवी टॉक शो में कह दिया है कि जो हुकूमत है वो बहरहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी, सर्टन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पता है सिर्फ एक्स को, वो अगर तो कोऑपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ, ऑल्दो वो कंप्लाई कर रहे हैं. ग्रॉक का उनको रिस्पांस भी जेमाइमा ने जो पोस्ट किया वो आपके सामने रखा है, लेकिन वो कहते हैं अगर तो कोऑपरेट नहीं करते यानी कि इनको बैन करना है इमरान खान का ऑफिशियल अकाउंट, उसका पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट, जिससे पैगामात सामने आते हैं, और वो अगर बैन नहीं हुआ, वो अकाउंट्स अगर ब्लॉक नहीं हुए, तो पूरा ट्विटर पाकिस्तानियों के लिए दोबारा बैन हो जाएगा. एक्स जो है वो बैन कर देंगे. आपको ऑलरेडी पता है वीपीएन, पूरी कॉम जो है वो यूज टू हो गई है वीपीएन से उसको इस्तेमाल करने के लिए. बैन करेंगे, और बैन ये आपको याद होगा कि तब भी किया हुआ था जब फिर पाकिस्तान भारत का जो एक तनाज़ा शुरू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट डेज में आपने उसका बैन लिफ्ट कर दिया, वापस से ट्विटर को बहाल कर दिया ताकि पाकिस्तानी जो हैं वो, और हैं तो बड़ी कमाली हम कौम, हमने जिस मीम गेम से जिस तरह से भारत को एक ऑनलाइन शिकस्त दी है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो हमारा तो कोई सानी नहीं है उस गेम में. लेकिन सोशल मीडिया ने बड़ा कमाल किया था और बड़ा सराहा भी गया था. इवन डीजी साहब ने बड़ी तारीफ की थी, जो कि बहुत सारे हलकों को बड़ा सख्त नागवार गुजरी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मेनली उस पूरी कैंपेन को अगेंस्ट इंडिया मुंह तोड़ एक जवाब दिया था, और उस पर डीजी साहब बड़ा खुश हुए थे. पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ही खूबसूरती के साथ करता हुआ नजर आया कि भारत जो है वो बिल्कुल कॉर्नर हमने कर दिया था उसको दुनिया भर में. लेकिन हुआ क्या जी, आपने ट्विटर को रिस्टोर किया सिर्फ अपने फायदे के लिए, और उसके बाद अब आपको लग रहा है कि लोग जो हैं वो अपने ख्यालात का ज्यादा इजहार कर रहे हैं, सो अब आप वापस उसको बैन करने की तरफ आ रहे हैं, डरा रहे, धमका रहे हैं. तो हमने कहा कि नेक्स्ट जो हमारा इकदाम होगा, हो सकता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे, तो हो सकता है हम उनको ब्लॉक भी करें, जिस तरह ब्राजील ने किया. हासिल कुछ भी नहीं होता इन तमाम एक्शन से. तनकीद जो है वो नहीं रुकती, क्योंकि आप एक एवेन्यू चोक करेंगे, दीगर और एवेन्यूज हैं. सारे एवेन्यूज चोक करेंगे तो प्रेशर कहीं ना कहीं से तो निकलेगा. सो डोंट पुश थिंग्स टू दिस लिमिट. होश कीजिए. अथॉरिटीज के लिए भी यही आखिर में जाते जाते यही बात कहूंगी, होश कीजिए. ये तमाम आज के इस दौर में कि जहां पर आपका 25 करोड़ में से 16-17 करोड़ अगर आपका इस मुल्क का नौजवान वो आज के हालात में इस किस्म के इकदामात देखे जिससे वो कभी रिलेट ही ना कर पा रहा हो, तो ये आप उसके लिए बड़ा मुश्किल एक सिनारियो क्रिएट कर रहे हो, और अल्टीमेटली अपने लिए बहुत मुश्किल आप
सिनेरियो बना दे रहे हैं. सारे मेरे ख्याल से सियासतदानों को इस वक्त सोचने की जरूरत है और उस नौजवान से इंगेज करने की जरूरत है. जो यही एक्शंस, जो चोक कर देना, इंटरनेट बंद कर देना, सोशल मीडिया बंद कर देना, इस किस्म के एक्शंस से हमारा नौजवान जो है, जो कि पैदा ही इस डिजिटल एज में हुआ है, वो रिलेट नहीं कर सकता. तो ये पुराने मेजर्स जो हैं वो आज के दौर में ना अप्लाई करें. सिर्फ यही गुजारिश है. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. फीडबैक, सजेशन जरूर आगाह कीजिए.